बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो है वो हम डिस्कस करेंगे इकोसिस्टम। हम इकोसिस्टम के जो है वो इस लेक्चर में डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हैं वो देखेंगे। फूड चेन, फूड वेब, इसके कंपोनेंट्स जो हैं उसकी थोड़ी बहुत डिटेल जो है वो हम इस लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। ओवरऑल जो है वो हम इकोसिस्टम, इकोलॉजिकली जो हम कहते हैं इकोसिस्टम, उसको जो है वो स्टडी करेंगे कि इकोसिस्टम को हम डिफ़ाइन करते हैं। दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। लिविंग थिंग्स और इनके एनवायरनमेंट के साथ जो रिलेशनशिप होता है, उनका आपस में जो रिलेशनशिप है, ये सारा कुछ जो है वो क्या कहलाता है? इकोसिस्टम। लिविंग थिंग्स जहाँ पे रहती हैं वो आपस में इंटरेक्ट करती हैं, अपने माहौल से इफ़ेक्ट होती हैं और उसको इफ़ेक्ट करती हैं। ये सारा कुछ जो है वो मिलजुल के क्या बनता है? इकोसिस्टम बनता है। सबसे पहले हम देखते हैं इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स। इकोसिस्टम के बेसिकली दो जो हैं वो कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट जो कि लिविंग थिंग्स हैं वो इकोसिस्टम का बायोटिक कंपोनेंट बनाती हैं, जबकि जो नॉन लिविंग इन्वायरमेंट है वो इकोसिस्टम का एबायोटिक कंपोनेंट बनाता है। एबायोटिक कंपोनेंट में क्या आ जाते हैं? एयर में ऑक्सीजन वगैरह है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ये सारा कुछ जो है वो इकोसिस्टम का एबायोटिक कंपोनेंट है। एयर है, इसके बाद वाटर आ जाता है, वो भी एबायोटिक कंपोनेंट है। विंड जो है, ब्लोइंग एयर को हम विंड कहते हैं, वो भी एबायोटिक कंपोनेंट में आती है। सॉइल जो है, सॉइल का स्ट्रक्चर, टेक्सचर, जो कुछ भी है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरफेयर करता है, ये भी जो है वो एबायोटिक कंपोनेंट में आता है। इसके बाद टेम्परेचर है, एबायोटिक कंपोनेंट का हिस्सा है। रेनफॉल वगैरह ये सारा क्या है? पीएच सॉइल की कह लें, पीएच जो एनवायरनमेंट की कह लें, या वाटर में रह रहे हैं ऑर्गेनिज्म तो वाटर की पीएच, ये सारा कुछ जो है वो एबायोटिक कंपोनेंट का हिस्सा होता है। बायोटिक कंपोनेंट जो है वो लिविंग थिंग्स जो हैं, जितनी भी जो है वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं इकोसिस्टम में, वो सारे के सारे उसके बनाते हैं बायोटिक कंपोनेंट। इसको 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं: प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकम्पोज़र। प्रोड्यूसर जो हैं वो ऑर्गेनिज़म होते हैं जो कि अपनी खुराक खुद बनाने के काबिल होते हैं, जैसे प्लांट्स हैं, अलजी है, और ये सारे और ये ऑर्गेनिज़म जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से या दूसरे कोई भी ऑर्गेनिज़म कीमोसिंथेटिक के ज़रिए से जो है बैक्टीरिया वगैरह, वो जो है वो अपनी खुराक खुद बनाने की सलाहियत रखते हैं, वो प्रोड्यूसर कहलाते हैं। ये किसी भी इकोसिस्टम का बेस होती है। इकोसिस्टम जो है वो आगे जितना भी रन कर रहा होता है वो इन्हीं की बेस के ऊपर जो है वो रन कर रहा होता है, क्योंकि ये इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी को इंडल्ज करने का प्रोसेस जो है वो प्रोड्यूसर्स के सपुर्द होता है। जो भी सनलाइट आ रही है, सन से जो भी एनर्जी आ रही है, वो सारी की सारी प्रोड्यूसर्स के पास आती है। प्रोड्यूसर उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, तो वो उस एनर्जी को जो है वो इकोसिस्टम का हिस्सा बनाते हैं। प्रोड्यूसर्स के बगैर इकोसिस्टम की स्टेबलाइजेशन मुमकिन नहीं है। तो प्रोड्यूसर में एलजी आ जाती है, इसमें वो बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं जो कि खुद खुराक बना सकते हैं। कीमोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक, दोनों किस्म के बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एलजी और प्लांट्स वगैरह जो हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं। ये जो है वो सनलाइट को इस्तेमाल करते हुए या किसी दूसरे ज़राए से एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए जो है वो अपनी खुराक खुद बनाने की सलाहियत रखते हैं। इसके बाद वो ऑर्गेनिज़म आ जाते हैं जो कि डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स को इस्तेमाल करते हैं। जो प्रोड्यूसर्स को इस्तेमाल करते हैं वो क्या कहलाते हैं? कंज्यूमर्स। ये अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, ये जो है वो ऑलरेडी जो फार्म फूड है जो प्रोड्यूसर्स ने बनाई है उनके ऊपर ये डिपेंड करते हैं। इनके आगे डिफरेंट टाइप्स हैं: प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। देखें, वो कंज्यूमर जो कि डायरेक्टली प्लांट को खाते हैं, जैसे भेड़ बकरियां वगैरह हैं, गाय भैंसें हैं, ये सारे डायरेक्टली जो है वो प्लांट्स को खाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर। ये सारे क्या हैं? प्राइमरी कंज्यूमर, क्योंकि ये डायरेक्टली जो है वो प्लांट को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये कहलाएंगे प्राइमरी कंज्यूमर। कुछ ऐसे कंज्यूमर होते हैं फिर जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं, जैसे हम कह सकते हैं भेड़ बकरियों को शेर कहा जाता है, तो वो इस लेवल पे जो है वो किस में आ जाएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर में। तो यहाँ पे ये फूड चेन के अंदर जो है वो डिफरेंट स्टेप होते हैं, उनकी बिना पर हम प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर जो हैं वो उनको डिसाइड करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे
कह सकते हैं कि प्रोड्यूसर जो हैं वो प्लांट्स हैं, उनको डायरेक्टली जो कंज्यूम करता है वो रैट वगैरह भी उनको कंज्यूम कर सकते हैं, तो वो किस में आ जाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर में आ जाएंगे। फिर रैट वगैरह को जो है जो चीज़ खा सकती है, जैसे हम कह सकते हैं कि ये बिल्लियाँ वगैरह, वो फिर यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर में आ जाएंगी। और जो फिर बिल्लियों वगैरह का शिकार कर लेंगे, उनसे कोई बड़े एनिमल वगैरह, वो जो है वो किस में आ जाएंगे, टर्शरी कंज्यूमर में। तो जो डायरेक्टली प्लांट को खाएंगे वो प्राइमरी हैं, जो फिर प्राइमरी कंज्यूमर को खाएंगे वो सेकेंडरी कंज्यूमर हैं, जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाएंगे वो टर्शरी कंज्यूमर है। इस तरह स्टेप बाय स्टेप ये जो है वो चेन चलती है। डीकम्पोजर्स जो हैं ये वो ऑर्गेनिज़म होते हैं जो कि डेड ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर जो है वो सर्वाइव करते हैं। देखें, चाहे प्रोड्यूसर हो चाहे कंज्यूमर हो, हर एक ऑर्गेनिज़म का एक लाइफ स्पैन होता है, उसके बाद उसने डेड होना होता है। तो जब ऑर्गेनिज़म डेड हो जाते हैं तो उनके अंदर से बहुत न्यूट्रिएंट मौजूद होते हैं, वो न्यूट्रिएंट उनके अंदर लॉक ही रहेंगे। अगर जो है वो उनकी डीकम्पोजिशन ना हो, उनकी जो है वो गलने सड़ने का प्रोसेस ना हो, तो वो न्यूट्रिएंट जो है वो उनके अंदर लॉक हो जाएंगे। तो डीकम्पोजर जो हैं वो इन डेड ऑर्गेनिज़म्स के ऊपर सर्वाइव करते हैं और वहाँ से जो है वो अपनी फीड हासिल करते हैं, वहाँ से अपनी खुराक को हासिल करते हैं। तो ये ऑर्गेनिज़म जो हैं वो इनके गलने सड़ने का बायस बनते हैं डेड ऑर्गेनिज़म के, और न्यूट्रिएंट वगैरह को दोबारा से सॉइल का हिस्सा बना देते हैं और वहाँ से फिर अपनी एनर्जी लेते हैं। डेड ऑर्गेनिक मटेरियल की डीकम्पोजिशन से उनको ब्रेक करके ये अपनी एनर्जी लेते हैं। इन ऑर्गेनिज़म को हम क्या कहते हैं, डीकम्पोजर्स कहते हैं। तो ये थे इकोसिस्टम के कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। नाउ वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। देखिए, इकोसिस्टम जो है वो इसको मेजर हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं नेचुरल इकोसिस्टम और एक को हम कहते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। जो नेचुरल हैं, जो है वो नेचर में बने हुए हैं ऑलरेडी, उनको हम नेचुरल इकोसिस्टम कहेंगे। जो मैन मेड इकोसिस्टम है, जहाँ पे क्रॉप वगैरह आपने ग्रो करवाई हैं, तो वो जो है वो क्या कहलाते हैं, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम आगे दो तरह के होते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम पानी में मौजूद है, पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म जो हैं वो बनाते हैं, वो कहलाता है एक्वेटिक इकोसिस्टम। और जो इकोसिस्टम जो है वो ज़मीन पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म ने बनाया होता है, वो क्या कहलाता है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो ये दो मेजर जो हैं वो टाइप्स हैं कि इसकी यहाँ पे हमारे पास नेचुरल इकोसिस्टम की। अब एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें तो वो फर्दर दो तरह का आ जाता है। एक वो एक्वेटिक इकोसिस्टम जो कि फ्रेश वाटर में बना होता है, फ्रेश वाटर एक्वेटिक इकोसिस्टम, और वो जो दूसरी किस्म का है वो है मरीन वाटर की इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम दो जगहों पे हो सकते हैं, मैरीन वाटर में भी हो सकते हैं और फ्रेश वाटर के भी हो सकते हैं। थर्ड टाइप है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जो कि सॉइल के ऊपर है, ज़मीन के ऊपर है। टेरेस्ट्रियल रीजन में जो इकोसिस्टम मौजूद होते हैं वो क्या कहलाते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। इनकी भी फर्दर आगे बहुत सारी टाइप्स होती हैं डिपेंडिंग अपॉन के वहाँ पे कौन से जो हम एरिया ले रहे हैं या कौन सी वहाँ पे प्लांट की स्पीशीज़ जो है वो डोमिनेट कर रही है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो है वो फिर इनको भी दो कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हैं कि एक जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम आपने जो है वो बनाया हुआ है पानी में, और दूसरा आर्टिफिशियल सिस्टम जो कि आपने प्रोड्यूस किया हुआ, बनाया हुआ है बजाते खुद, जो है वो वहाँ पे ग्रोइंग करवाई है प्लांट की टेरेस्ट्रियल रीजन में। ये जो हमारे फील्ड हैं जहाँ पे हम अपनी क्रॉप्स ग्रो करवाते हैं, मेज़ ग्रो करवाते हैं, राइस या वीट वट एवर, जो भी हम कुछ ग्रो करवा रहे हैं वहाँ पे वो सारे का सारा क्योंकि मैन मेड है, वहाँ पे हमने खुद ग्रो करवाया है उन क्रॉप्स को, तो वो वहाँ पे जो इकोसिस्टम बनता है वो क्या कहलाता है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ये फील्ड वगैरह जो हैं, ग्रोइंग फील्ड जो हैं, क्रॉप्स वगैरह के जो कल्टीवेशन के एरिया हैं, ये हमारे टेरेस्ट्रियल आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। इसके बाद एक्वेरियम वगैरह जो घरों में बनाए जाते हैं, या वैसे बड़े पैमाने पे जो है वो इनको मछलियों को ग्रोथ के लिए फ़िश फार्म वगैरह बनाना, ये सारा जो है वो हमारे आर्टिफिशियल एक्वेटिक इकोसिस्टम की कैटेगरी में आता है। तो ये दो मेजर टाइप थी, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। आगे नेचुरल की जो थी वो दो मेजर टाइप थी, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक की दो थी, फ्रेश वाटर एंड मेरीन वाटर। आर्टिफिशियल की भी फर्दर हमने दो टाइप्स देखी, एक टेरेस्ट्रियल रीजन में होता है और दूसरा जो है वो वाटर में। अब हम देखते हैं फूड चेन एंड फूड वेब। फूड चेन को हम डिफाइन करते हैं द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन।
खाने और खाए जाने का जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है? फूड चेन कहलाता है। कि यहाँ पे आप बहुत सारी फूड चेन देख रहे हैं। ग्रास है, प्रोड्यूसर है, इसको ग्रास ऊपर खा रहा है, उसको जो है वो फिर ये बिलू जे वगैरह वो खा रहे हैं, चिड़ियाँ वगैरह कह लें वो खा रही हैं, फिर इनको जो है वो ऑल वगैरह वो शिकार कर लेता है। तो ये क्या है? एक फूड चेन है। इसी तरह ग्रास को रैबट खा रहा है, रैबट को आगे हॉक वगैरह वो खा लेते हैं, तो ये भी एक फूड चेन है। लीव्स वगैरह को कैटरपिलर खाते हैं, कैटरपिलर को स्नेक खा लेता है, स्नेक को अगेन ऑल खा लेता है, तो ये भी क्या है? एक फूड चेन है। तो ये फूड चेन जो होती है इसमें जो है वो हम एक जो है ना वो स्टडी करते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज़म जो है वो कौन से ऑर्गेनिज़म की जो है वो फीड बन रहा है और बजाते खुद वो क्या फीड कर रहा है। आगे ऑल जो है वो हम इसमें डीकम्पोजिशन को शामिल कर लें तो ऑल जो है वो आगे डीकम्पोज होगा जब ये डेड हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस जो है वो ईटिंग एंड बीइंग ईटन इज़ कॉल्ड फूड चेन। तो एक इकोसिस्टम में बहुत सारी फूड चेन जो हैं वो रन कर रही होती हैं, लेकिन ये फूड चेन इस तरह पैरेलल रन नहीं करती। किसी भी इकोसिस्टम में फूड चेन जो है वो पैरेलल जो है ना रन नहीं करती, वो आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं। तो यही जब इंटरलिंक्ड होती हैं तो एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज़ नोन एज फूड वेब। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ग्रास है, इसको कैटरपिलर भी खा सकता है, इसको लीव्स को भी खा सकता है। तो ग्रास जो है वो ग्रास ऊपर भी खाते हैं। अगेन कैटरपिलर जो है उसको स्नेक खा सकता है, स्नेक जो है उसको हाक भी खा सकते हैं, ऑल भी खा सकते हैं। ये फूड चेन यहाँ पे आके आपस में लिंक कर रही हैं। रैबट जो है इसको जो है वो हाक खा सकता है, उसके बाद ग्रास ऊपर है, इसको बिलू जे खाते हैं, उसके बाद इनको ऑल खा लेता है। तो ये डिफरेंट किस्म की फूड चेन जो यहाँ पे हमने देखी ये आपस में इंटरलिंक्ड है। ये आपस में क्या रहती हैं? इंटरलिंक्ड रहती हैं किसी भी इकोसिस्टम में। तो ये जो इंटरलिंक्ड फूड चेन है ये क्या बनाती हैं? फूड वेब। When many chains are interlinked, when many food chain are interlinked to each other, they form a food web। वो फिर क्या बनाती हैं? फूड वेब बनाती हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट चेन थी, ये हमने लहदा देखा चेन को, फूड चेन्स को, फिर आपस में इंटरलिंक्ड हुई हैं तो ये क्या बना देती हैं? फूड वेब बनाती हैं। अगेन ट्रॉफिक लेवल, फूड चेन जो होती है इसमें डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल हैं। देखें ये पहला ट्रॉफिक लेवल होता है, जो प्रोड्यूसर होते हैं वो पहला ट्रॉफिक लेवल जो है वो बनाते हैं, उसके बाद उनको खाने वाले ऑर्गेनिज्म दूसरा ट्रॉफिक लेवल बनाते हैं, फिर उनको खाने वाले ऑर्गेनिज्म तीसरा ट्रॉफिक लेवल बनाते हैं, फिर उनको खाने वाले ऑर्गेनिज्म चौथा ट्रॉफिक लेवल जो है वो बना रहे होते हैं। यहाँ पे ग्रासेस वगैरह जो हैं प्रोड्यूसर जो हैं वो प्रोड्यूसर ये जितने भी हैं अलजी वगैरह वो सारे के सारे प्रोड्यूसर की कैटेगरी में आते हैं। ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, ये जो है वो किसी भी फूड चेन का जो है वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है। इनके पास हाईएस्ट एनर्जी होती है। इसके बाद इनको जो ऑर्गेनिज़म खाते हैं उनको हम डायरेक्टली हर्बीवोर कहते हैं। जो डायरेक्टली इनको खाएंगे, जो इनको कंज्यूम करेंगे वो क्या कहलाते हैं? हर्बीवोर। ओमनीवोर भी यहाँ पे आ सकते हैं। ओमनीवोर जो हैं वो दोनों चीज़ें खाने की सलाहियत रखते हैं, वो गोश्त खोर भी होते हैं और वो सब्ज़ी खोर भी होते हैं। तो वो ऑर्गेनिज़म जो ओमनीवोर हैं वो भी प्राइमरी कंज्यूमर की कैटेगरी में आ सकते हैं। तो ये डायरेक्टली जो है वो किसको खा रहे होते हैं? प्रोड्यूसर्स को। इनको हम हर्बीवोर कह सकते हैं। और दूसरा इस लेवल पे कौन से आ सकते हैं? ओमनीवोर। जब एनर्जी प्रोड्यूसर्स में से ट्रांसफ़र होती है हर्बीवोर्स में तो यहाँ पे एनर्जी का ज़िया होता है, तो इसलिए इस लेवल के ऊपर एनर्जी जो है वो कम हो जाती है। प्रोड्यूसर्स के पास ज़्यादा एनर्जी है, इनकी तादाद भी ज़्यादा होती है, तो ये इनके पास जो है वो उनकी निस्बत एनर्जी जो है वो कम रह जाती है। इसके बाद दूसरा जो है वो तीसरा ट्रॉफिक लेवल आ जाता है। थर्ड ट्रॉफिक लेवल है, यहाँ पे प्राइमरी कार्निवोर्स आते हैं या प्राइमरी सेकेंडरी कंज्यूमर हम इनको कहेंगे। प्राइमरी कंज्यूमर ये हैं जो डायरेक्टली प्रोड्यूसर को खा रहे हैं, फिर इनको खाने वाले ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या कहलाएंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर। इनके पास एनर्जी जो है वो मज़ीद कम होती है, क्योंकि जब ये इनको खाते हैं तो एनर्जी जो है उसका मज़ीद ज़्यादा होता है। एनर्जी का इनसे इन तक ट्रांसफ़र होने में मज़ीद जो है वो ज़ाया होती है, इसीलिए यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर के अंदर जो है वो एनर्जी निस्बतन कम होती है प्राइमरी कंज्यूमर के। फिर इसके बाद इनको टर्शरी कंज्यूमर जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। टर्शरी कंज्यूमर के पास एनर्जी जो है वो उनसे मज़ीद कम हो जाती है। इस तरह ये फूड चेन जो है वो रन करती है। प्रोड्यूसर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूमर जो कि डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स को खा रहे हैं, वो सेकंड जो है वो
ट्रॉफिक लेवल है। इसके बाद जो है वो आ जाते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, जो थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे आ जाते हैं, वो डायरेक्टली प्राइमरी कंज्यूमर को कंज्यूम करते हैं। इसके बाद टर्शरी कंज्यूमर जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर के ऊपर जो है वो सर्वाइव करते हैं, उनमें ऑयल वगैरह आ जाते हैं, या किसी फूड चेन में इंडस्ट्रियल में जो है वो लाइन वगैरह भी आ सकते हैं। तो ये टर्शरी कंज्यूमर जो है इनके पास एनर्जी मज़ीद कम हो जाती है, और ये चौथा लेवल जो है वो फोर्थ लेवल बनाते हैं ट्रॉफिक लेवल में से। ये फोर्थ ट्रॉफिक लेवल जो है वो होता है हमारी इकोसिस्टम में या फूड चेन में। तो इसके साथ ये इकोसिस्टम का ओवरव्यू जो है वो ख़त्म होता है। थैंक यू।